कबीरदास जी का हम 5वां पद्य पढ़ेंगे। मन रे तन कागज का पुतला, लागई बूंद बिनसी, जाय चिन्ह में गर्भ कर क्या इतना। इन पंक्तियों में कबीरदास जी अपने मन से कहते हैं, अपने मन को समझाते हुए कहते हैं कि हे मन, तन कागज का पुतला, हमारा ये जो शरीर है वह कागज का बना हुआ पुतला है। जिस प्रकार कागज जो है वो क्षण भर में ही नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार हमारा ये जो शरीर है वह भी क्षण भर में ही नष्ट हो जाता है। तो तुम्हें इस शरीर पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए। लागी बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व कर कर क्या इतना। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारा यह शरीर जो है वो कागज का पुतला है। जिस प्रकार कागज पर पानी की एक बूंद पड़ जाती है वो नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार हमारे इस शरीर पर काल रूपी पानी की एक बूंद पड़ते ही हमारा ये जो शरीर है वह क्षण भर में ही नष्ट हो जाएगा और इस शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। कबीरदास जी कहते हैं, माटी खोदई भी तुसारी, अंध कहे घर मेरा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मन, तुमने मिट्टी खोदकर, जो व्यक्ति होता है वह मिट्टी खोदकर कच्ची दीवार खड़ी करता है और उस दीवार पर अपने रहने के लिए छप्पर डालता है और उसे अपने रहने का स्थान बना लेता है, और वह व्यक्ति जो है उसे ही अपना घर मानता है और कहता है कि यह घर मेरा है। आवे तलब आंधी ले चालें, भौरी न करें फेरा। परंतु कबीरदास जी कहते हैं कि जो ही हमारे ऊपर मृत्यु का आदेश आएगा, त्यों ही हमारे बांधे ले चालें, त्यों ही हमारे इस शरीर को यमदूत बांधकर ले जाएंगे, बहुरी न करे फेरा। और फिर इस हमारे बनाए हुए घर में, इस घर में आने का हमें कभी भी अवसर नहीं मिलेगा। खोट कपट करी यहुधन जोर्यो, ले धरती में गाड़ियो। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव, हे मन, तूने अनेक प्रकार के झूठ कपट करके ये जो धन इकट्ठा किया है और लोभवश तुम इस धन को अपना अधिकार समझते रहे हो और इस धन को तुमने धरती में गाड़ दिया है। वही धन रोक्यो घटी सांस नहीं निकसे, ठोर ठोर सब छाड़ियो। वही धन तुम्हें मृत्यु के समय तुम्हारे प्राणों को निकलने में बाधा उत्पन्न करता है, तुम्हारे प्राण नहीं निकलने देता है, क्योंकि तुमने जगह जगह इस झूठ और कपट का धन इकट्ठा किया है। वह तुम्हें मृत्यु में बाधा देता है, तुम्हारे प्राणों को आसानी से नहीं निकलने देता है, तुम्हारी सांसों को रोके रखता है। कहे कबीर नट नाटिका थाके, मदला कौन बजावे। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने हमारे इस शरीर को एक नट माना है और कहते हैं कि जब यह नट रूपी शरीर हमारा थक जाता है तो हमारा जीवन रूपी नाटक समाप्त हो जाता है। तो फिर बाद में ये मदला कौन बजा सकता है। इस जीवन संगीत के ताल पूर्ण पखावज बजाने वाले प्राणी के चले जाने पर गए शशनिया उजरी बाजी को काहू के आवे। जब ये जो संगीत चला जाता है तो केवल एक उजरी, अर्थात उजरी मीन्स होता है जब समाप्त होता है तो एक विषम राग ही बजती रहती है। केवल जब हमारे शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो केवल एक विषम राग ही बजती रहती है, अर्थात मृत्यु के बाद हमारे सभी साथी यहीं छूट जाते हैं और फिर कोई भी किसी का साथ को कहू के आवे, कोई किसी का साथ नहीं आता है, कोई किसी का भी साथ नहीं देता है। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने शरीर की क्षणिकता एवं ममता की निरर्थता को व्यक्त किया है और रूपक अलंकार के माध्यम से इसे समझाया है। हमारा 6वां पद्य है, अब मोही राम भरोसा तेरा, जाके राम सरे का साही भाई, सो क्यों अनंत पुकारन जाई। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि हे राम, अब मुझे पूर्ण रूप से केवल आप पर ही भरोसा है और मैंने अपने आप को पूरी तरह से आपके ऊपर समर्पित कर दिया है, इसलिए अब मुझे तुम्हारे सिवाय अन्य किसी पर भी भरोसा नहीं है। जाके राम सरिका साही भाई, सो क्यों अनंत पुकारन जाई। अब मैं किसी और की गुलामी नहीं करूँगा, किसी की खुशामद नहीं करूँगा,
जिसका राम जैसा भाई हो, जिसका राम जैसा प्रेम करने वाला भाई हो और जिसका वह समर्थ स्वामी है, वह अन्य किसी से मांगने क्यों जाएगा, अन्य किसी के सामने अपनी पुकार क्यों लगाएगा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि उनके जो राम हैं वह समर्थ हैं और किसी और के सामने उन्हें राम नाम पुकारने की आवश्यकता, किसी और की गुलामी करने की आवश्यकता नहीं है। जा श्री तीन लोक लोक की भारी, सो क्यों न करे जन की प्रतिकारी। कबीरदास जी कहते हैं जो तीनों लोकों के प्रतिपालन है और जिन पर तीनों लोकों का भार है, वह अपने भक्त का प्रतिपालन क्यों नहीं करेगा, क्यों न वह अपने भक्त की रक्षा करेगा, वह अवश्य ही अपने भक्त की रक्षा करेगा। कहे कबीर सबोई बनवारी, सींचों पेड़ पीवें सब डारी। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, सब प्रकार के सुखों और समृद्धियों के दाता भगवान राम है और तुम्हें केवल उन्हीं की सेवा करनी चाहिए। उनकी सेवा करने से सभी सुख उसी प्रकार प्राप्त हो जाते हैं जिस प्रकार पेड़ की मूल सींचने से उसकी सारी डालियाँ हरी भरी हो जाती हैं, आप्लावित हो जाती हैं और उन डालों से फल आदि सभी प्राप्त हो जाते हैं। तो कबीरदास जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से कहा है कि अब उन्हें केवल भगवान राम नाम पर ही भरोसा है और भगवान राम के नाम के अलावा किसी और को पुकारने नहीं जाएंगे। कबीर, इन पंक्तियों में कबीर की भगवत भक्ति के प्रति एक निष्ठा व्यक्त हुई है और भगवान की भक्ति से काया योग आदि की सिद्धियां भी स्वतः ही मिल जाती है। अनुप्रास और दृष्टांत अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।